हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको कढ़ाई वाले गले की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये आड़ा टेढ़ा लगा हुआ रहता है, जिससे हमारी सूट की फिटिंग गलत हो सकती है, सिलाई भी। तो अब हम इसकी बीच सेंटर को देखेंगे, इसके गले की चौड़ाई नापेंगे कि कितनी है ये, उसी हिसाब से फिर हम इसे मोड़ेंगे। तो हमने जो हमें गला लेना है उसका बीच में से हाफ का निशान लगाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। नॉर्मली गला 2.5 इंच पे ही बनता है, तो हमें बीच सेंटर का हमेशा ध्यान रखना है कढ़ाई वाले गले बनाते वक्त कि हमारा जो गला है वो बीच में रहे, नहीं तो गला हमारा आड़ा टेढ़ा बन जाएगा। अब हम तीरे का निशान लगा लेंगे। ये आर्म होल का निशान है 6 इंच, और ये चेस्ट गुणा 4 + 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। देख सकते हैं आप, ये हमने लगा लिया है। अब हम शोल्डर टू वेस्ट 12 इंच लगाएंगे इस तरह से। और अब करेंगे शोल्डर टू हिप 19 इंच, और हम फिर इस तरह से निशान लगा देंगे। और अब हम इस निशान को मिला देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब हम ये दामन का निशान लगाएंगे। जितना घेर रखना है हमें उतना निशान लगाएंगे। घेर है हमारा 20, तो 10 लगाया + 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इस निशान को मिला देंगे इससे, और ये 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए चले जाएंगे हम, और फिर इसे मिला देंगे आपस में इस तरह से। अब हम इसके आर्म होल की ये रिमूव कर देंगे, इसके आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के निशान के लिए हमें फ्रंट के लिए 1/2 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है। ऊपर से गोलाई देते हुए नीचे की तरफ आना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो वेस्ट कपड़ा है उसे बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा पीछे का बैक पार्ट है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के इसकी भी कटिंग करेंगे। बस इसका जो बैक पार्ट है उसमें 1 इंच का आर्म होल लगेगा, और फ्रंट में हमने 1/2 इंच का लगाया है, इसमें 1 इंच का लगेगा। तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं, और इसकी कटिंग करके वेस्ट कपड़ा बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने लगा दिया है। बैक पार्ट हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब हम इस गले की कटिंग करेंगे। और इसके ये ध्यान रहे कि इसकी कढ़ाई हमेशा इक्वल रहे, देख लेंगे। और यह 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इसका सिलाई के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी गले की शेप देने के लिए एक उरेब पट्टी काटेंगे शेप देने के लिए इसकी। तो उरेब हमारे एक चकोर कपड़ा लेना है हमें, और 1-1 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और अब इस उरेब को जोड़ेंगे। इस तरह से नहीं जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है, ताकि हमारी एक सीधी सी पट्टी तैयार हो जाए सिलने के बाद इस तरह से। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको फोल्ड करके गले से अटैच कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए पूरे गले में लगाना है। तो ये हम सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी सिलाई लग गई है इस तरह से। ये हमारा गला। अब हम इस पर कट लगाएंगे। बस कट लगाते वक्त इतना ध्यान रखें कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर दें और सिलाई लगा दें। ये आपकी बिल्कुल प्रॉपर और अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग जाए। ये गला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाना है गले के लिए चौड़ाई का। ये 2.5 इंच का निशान लगा दिया है। और लेंथ आपको जितनी रखनी है अपने गले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 6.5 इंच रखी है इस तरीके से।
2.5 इंच नीचे भी नाप लेंगे कि कम ज़्यादा ना हो। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो दूसरे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर मैंने ये वाला बनाया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है, कपड़ा निकाल दिया है। जिस तरह से हमने फ्रंट का गला बनाया था उरेब काट के, उरेब पट्टी बनाई थी, उसी तरह से इसके लिए भी उरेब पट्टी बनाकर इसका गला पलटना है हमें। तो अब ये हम उरेब लगा रहे हैं, इसमें उरेब लग गई है। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। ये ध्यान रहे कि उरेब लगाने के बाद गले पे कट ज़रूर लगाएं, नहीं तो गला नहीं पलटेगा। अब ये हम इसके मुड्डे जोड़ देते हैं। ये दोनों मुड्डे जोड़ देंगे हम। मुड्डे जुड़ गए। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे दोनों तरफ। गला तैयार है। अब इसके हम बाजू जोड़ेंगे। बाजू जुड़ गई है। अब हम इसकी नीचे की सिलाई लगाएंगे। जो हमने लेस निकाली थी उस लेस को लगाएंगे, ठीक है। और नीचे का पल्ला तैयार करेंगे और इस तरह से मोड़कर इस पर तुरपाई कर देंगे। तुरपाई कर सकते हैं आप, चाहे तो आप सिलाई भी कर सकते हैं। तो नीचे से भी मोड़ना है, साइड से भी मोड़ना है। देखिए इस तरह से मोड़ के और इस पर तुरपाई कर देनी है ऊपर तक। इस तरह से ऊपर तक इसकी तुरपाई कर देनी है। फिर आगे का फ्रंट पार्ट तैयार करना है, उसमें ऐसे ही करना है हमें, एक इक्वल रखना है दोनों को। और उसके बाद ऊपर से ये लेस अटैच कर देनी है और सिलाई लगा देनी है। और इसमें भी साइड से आप इस तरह से फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर देनी है और पूरी में तुरपाई कर देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।